बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 पढ़ते हैं जिसमें केस 3 है। तो हमने इस तरह के प्रेक्षण को जिसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो 4.3 में टोटल 6 क्वेश्चन है, सारे एक ही मेथड के हैं। हम इनमें से छठा क्वेश्चन हल करेंगे। इसे अगर हम देखें ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री 2 और नीचे वाले को अगर ज़रब करेंगे तो ये 3। और इस एक्सरसाइज में सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है और सारे एक जैसे सवाल आते हैं। तो हम इसे रिजॉल्व करेंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 ये इसी तरह x माइनस 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3। टोटल दो फैक्टर्स है तो हम दो फ्रैक्शन बनाते हैं। एक के नीचे हम x माइनस 1, दूसरे के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पर लीनियर फैक्टर या लीनियर रिपीटिंग का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है सिंपल कांस्टेंट डाला जाता है, लेकिन क्वाड्रेटिक का हमेशा दो टर्म ऊपर लिखे जाते हैं। एक वेरिएबल टर्म जो किसी कांस्टेंट b का मल्टीपल होगा, फिर प्लस इसमें हम एक कांस्टेंट जमा करते हैं। यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर का ऊपर वाला स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनता है। एक वेरिएबल इसको कांस्टेंट b के साथ और फिर इसमें कांस्टेंट टर्म जमा करते हैं। हम इस इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेने से हमें मिल जाता है x माइनस 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको उठाकर x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसे a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस इसको उठाकर एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर x माइनस 1। हम इसको bx प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये दो टर्म है तो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब हमने इसके दोनों अतराफ को, इस इक्वेशन के दोनों अतराफ को x माइनस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ये जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाता है, और अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला रह जाता है, नीचे वाला कैंसिल। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू a और यहाँ पर x माइनस 1 इंटू bx प्लस c। जैसे फ्रैक्शन ख़त्म हो जाती है इसे हम 2 का नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक लीनियर फैक्टर मौजूद है तो हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 मिल जाती है। इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 7, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a और ये टर्म जो है ये 0 हो जाता है। 1 रखने से ये 1 माइनस 1 0, इन सब के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 आ जाता है। यहाँ पर ये 1 स्क्वायर, ये 5, ये 6 को हम इसे निकाल देते हैं तो ये माइनस 1। यहाँ पर हमें माइनस 2 मिलेगी। माइनस 2 को लाकर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू जो है 1/2 आ गई। अब दो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बाकी है b और c। अब इस bx और c के नीचे जो है क्वाड्रेटिक है तो हम न क्वाड्रेटिक को 0 के बराबर पुट कर सकते हैं और न लीनियर रिपीटिंग को। तो इसके लिए हमने इस इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड इक्वेशन 2। तो देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, यहाँ पर a मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ax स्क्वायर माइनस 3a। यहाँ पर इन दोनों को ये आ जाता है bx का स्क्वायर और फिर ये cx, फिर माइनस bx और फिर ये माइनस c। फिर हमने क्या करना है, दोनों अतराफ से जो वेरिएबल है वो कॉमन लेना है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 माइनस 7, ये तो इसी तरह। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले ये दो टर्म है तो इनमें से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे। यहाँ पर a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x वाले जो टर्म्स है वो c और b है। यहाँ से हम x को कॉमन करेंगे c माइनस b इंटू एक्स, फिर कांस्टेंट 3a और c वाला टर्म है प्लस 3a माइनस c। बस सवालात में जो है यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ होता है।
तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमने कंपेयर करना है इन वेरिएबल के कोएफिशिएंट को, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड। देखिए यहाँ पर तो फिलहाल एक्स स्क्वायर मौजूद है, अगर न हो हम एक्स स्क्वायर और एक्स को 0 कोएफिशिएंट के साथ लिखते हैं। फिलहाल तो है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है और इस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a प्लस बी है। अब हमें b तो मालूम नहीं है, हम इसमें पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर 1/2 प्लस b, 1/2 को इधर लाने से ये -1/2 और यहाँ पर b, यहाँ से b की वैल्यू हमें +1/2 मिलेगी एलसीएम लेने पर, b इज इक्वल टू 1/2। फिर हमने क्या करना है, x का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 5 और यहाँ पर c माइनस b है। तो हम पुट करेंगे यहाँ पर b की वैल्यू, तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। पुट b इज इक्वल टू 1/2, ये 5 और यहाँ पर c -1/2, -1/2 को यहाँ शिफ्ट करने से +1/2। फिर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये हमें 11/2 मिल जाएगी, तो ये c की वैल्यू है। अब हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, हमें तीनों कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, तो इक्वेशन 1 बिकम हुआ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। a की वैल्यू 1/2 है, इसके नीचे x माइनस 1 प्लस b की जो वैल्यू है वो 1/2, यहाँ पर x, c की वैल्यू 11/2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पर ये करते हैं कि ये 2 लाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वो कैसे, 1/2 इस फ्रैक्शन को हम तकसीम लिखेंगे, x माइनस 1, तो ये 1/2 ज़रब 1/x माइनस 1, ये x माइनस 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x माइनस 1। यहाँ पर ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं, तो इसका जो एलसीएम है वो 2 आ जाती है। 2 से डिवाइड 1 1x के साथ, फिर 2 से डिवाइड 1 11 के साथ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इस 2 को उठाकर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ पर प्लस x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये हमने रिजॉल्व कर दिया इस फ्रैक्शन को, जिसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे।